75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में झंडोत्तोलन के उपरांत अपने उद्बोधन में सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सुखद संयोग है कि भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। तब यह विश्वविद्यालय भी अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साथ ही इस विश्वविद्यालय के साथ जिस महापुरुष का नाम जुड़ा है उनका भी 100वां वर्ष शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, बल्कि कितनी कुर्बानियों, बलिदानों और शहादतों के बाद यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। आगे कहा कि हमें उन महापुरुषों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी मिली है। विवेकानंद को याद करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी ने भी दुनिया को यही बताया कि जो देश और समाज अपने महापुरुषों को याद नहीं रखता उसका वजूद कालांतर में खत्म हो जाता है। उन्होंने आगे यह कहा कि देश अपनी समरसता, सहिष्णुता और सतरंगी छटा के लिए जाना जाता है। हमें इसे हमेशा कायम रखना चाहिए। उन्होंने इस अमृत वर्ष को आत्ममंथन का वर्ष बताया और कहा कि हमें यह विचार करना चाहिए कि पिछले 75 वर्षों में हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की है और कितनी छूट गई है। छात्राएं, उपस्थित जनसमूह, भाइयों बहनों, पत्रकार साहब, आज और ये दिन आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आज़ादी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है। उसके बाद आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में भारत प्रवेश कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने 49वें वर्ष को पूरा करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, सुखद संयोग हुआ है। उनका भी ये 100वां वर्ष चल रहा है। ये सुखद संयोग है कि जिसके नाम से विश्वविद्यालय संस्थापित है उसका 100वां वर्ष, विश्वविद्यालय का 50वां वर्ष और भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष एक साथ चल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इन तीनों समारोहों को, तीनों महोत्सव को एक साथ मना रहे हैं और उसके साक्षी भी बन रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर, इस हर्षोल्लास के अवसर पर, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर, इन तीनों शुभ अवसरों पर आप सभी को मंगल कामना देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।